हेलो एवरीवन, हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास और उसके अंतर्गत टॉपिक है दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर या राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत के लिए। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पल्लव और तमिलनाडु में। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम, तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकाम्बरेश्वरार मंदिर। एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा कराया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है, जिसकी वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 600 ईस्वी में पल्लवों द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है राजराज प्रथम, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी है राजेंद्र सेकेंड एंड ऑप्शन डी है कुलोत्तुंग फर्स्ट और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। इनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुरुवुर या करूर। चेर राजवंश ने दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग पर शासन किया। वर्तमान में केरल तथा तमिलनाडु के कुछ भाग कुरुवुर करूर इनकी राजधानी थी। कुछ स्रोतों में इनकी राजधानी थोंदी भी मिलती है। उथियन चेरल चेर राजवंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कदम्ब। संगम साहित्य में केवल चोल, चेल एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों और चोलों के राज्यकाल में
द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेर। रोम साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ था। अरिकामेडू से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुर्रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवराय सेकेंड। फारसी राजदूत अब्दुर्रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय सेकेंड कार्यकाल 1422 से 46 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन और मजम उल बहरीन में देवराय सेकेंड के शासनकाल का वर्णन किया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।